डॉक्टर्स कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम ये कहते हैं पारी के पेज 1 के पार्ट 5 में पहुंचे हैं। आज मैं आपको दधी एवं तक्र के भेद बताऊंगा, ठीक है। अगर हम पारीक में चलेंगे ना, अगर आप पारीक की बुक में देखोगे तो दधी के जो भेद बताए ना, सुश्रुत ने 7 बताए, भाव प्रकाश ने 5 बताए हैं। और यहाँ पर एक लिख लो योग रत्नाकर करके, उसके लिख लो 4 लिख लो, ठीक है। योग रत्नाकर के 4 लिख लो। अच्छा, इसमें ज़्यादा सही से पूरा दिया नहीं डिटेल्स में, तो मैं आपके लिए क्या कहते हैं दधी और तक्र डिटेल्स में लेके आया हूँ। और निमोनिक्स बताऊंगा, टिक्स बताऊंगा कैसे इसको आपको याद करना है। और ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो और लाइक जरूर किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले यहाँ पर मैंने देखा दधी सेट लिखा है, तक्र सेट लिखा है, तो ठीक है। अभी सेट ध्यान मत दो, अभी दधी पे चलते हैं पहले, ठीक है। देखो, सुश्रुत ने कितने बताए? 7 बताए, ठीक है। दिख रहा होगा ना आपको, सुश्रुत ने 7 बताए, भाव प्रकाश ने 5 बताए और योग रत्नाकर ने कितने बताए? 4 बताए। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? देखो, देखो जैसे क्या होता है ना, कोई बच्चा एग्जाम पे जाता है तो उसे हम क्या खिलाते हैं? दही खिलाते हैं ना। तो दही खिलाने से क्या होता है? बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। मार्क्स ज़्यादा आते हैं मतलब 75 से ऊपर को आते हैं। तो उसे ऐसे याद रखना है। देखो, कोई बच्चा है, उसको हमने दही खिलाया तो उसके कितने मार्क्स आए? 75 आए, ठीक है, यानी ए ग्रेड आया। तो यानी सुश्रुत के और भाव प्रकाश के। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर चरक ऐड मत कर देना, कि यार जैसे हम याद करते हैं ना चरक सुश्रुत वागपट कैसे लगते हैं, तो न्यूमेरिकल ऐसे याद करते हैं हम कि जिसने 3 बोला, इसने 5 बोला। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दही भेद है ना, वो सुश्रुत और भाव प्रकाश के हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ऐसे 75 याद कर लो और बचा योग रत्नाकर का 4। तो उसका हम बात बताऊँ कैसे याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा मतलब दिमाग खोल के रखना। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर समझ जाओगे ना, और इसे मतलब मैं ट्रिक बताऊँ कैसे याद करना है कैसे, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान देना सही से एक बार। देखो, पहले क्या है, 5 जो भाव प्रकाश थे 5 भेद बताए, मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। देखो, पहला क्या है? घोल, मथित, तीसरा है तक्र, उद्स्वित और छज्जिका, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? देखो, घोल में क्या बताया पहले समझ लो कि घोल होता क्या है। ससर प्लस निर्जल। ससर मतलब है जैसा दही है ना, बस वैसा का वैसा दही है। ससर है मतलब उसके अंदर जो क्रीम मलाई जो भी मक्खन मान सब मानते हो वो उसके अंदर है, ठीक है। प्लस उसके अंदर पानी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। यानी जब हमारे पास दही, इसका मतलब मान के चलो, जब हम ये 5 पढ़ रहे हैं ना, तो ये मान लो चलो, जब से स्टार्टिंग में हम कुछ भी करते हैं तो पहले दही होता है ना, दही को हम मथते हैं तो हमारा मक्खन निकलता है, फिर क्या कहते हैं उसका तक्र बनता है ना। तो ये पहली स्टेज है, मान लो कि यहाँ पर कुछ सर है, निर्जल है, पानी बिल्कुल नहीं मिला है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पे, आ जाओ मथित पे आ जाओ। मथित में मतलब क्या है? असर। असर मतलब क्या है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत जो भी क्या कहते हैं ना, मक्खन है, मलाई, क्रीम, कुछ भी मान दो, उसको क्या कहते हैं हल्का सा कम हो गया है, असर हो गया है, ठीक है। तो मजीद बता मैंने थोड़ा सा मत दिया उसको, ठीक है। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखो, मत्ती पे असर, किस पे असर? मत्ती, मत्ती पे असर, मतलब इंसान की मत्ती, मत्ती जो होती है ना, मत्ती पे असर हो गया किसी का, ठीक है। ऐसे याद कर लो, मत्ती पे असर। मत्ती पे असर याद कर लोगे तो ये तुमको निकाल दोगे उसको, ठीक है। अब आ जाओ, अब बहुत क्या कहते हैं क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है, इसको याद करना है नीचे से। इसके बाद देखो क्या है, तक्र में देखो नहीं क्या लिखा है, ध्यान से देखना। स सर 1/4 पानी, उसके बाद नवनीत ना निकाले। नवनीत मतलब मक्खन हो गया, मलाई होगी, ठीक है। यानी स सर मतलब जैसा का आपका मक्खन दही था वैसा का वैसा है, उसमें हमने 1/4 पानी मिला दिया है। उसके बाद क्या करना है? उसको नवनीत उसमें से नहीं निकालना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? तक्र बन जाएगा, मतलब मक्खन नहीं निकालना उसमें से, ठीक है। अब आ जाओ उद्स्वित पे आ जाओ। अभी याद कैसे करेंगे वो बताऊंगा, पहले पर समझ लो उद्स्वित क्या होता है। उद्स्वित में क्या देखो, स सर प्लस हाफ जल, नवनीत नहीं निकालना है, ठीक है। मैंने काट के लिखा है नवनीत ना निकाले, इसका मतलब ही वही है, ठीक है। स सर दही जैसे की जैसी वैसी के रखोगे और उसमें क्या कहते हैं आधा जल हाफ पानी मिला दोगे, तो क्या हो जाएगा? नवनीत इसमें से फिर नवनीत नहीं निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ छच्छिका पे आ जाओ। छच्छिका में क्या लिखा है? स सर प्रचुर बारी, नवनीत नहीं नवनीत निकालना है, ध्यान रखना, नवनीत निकालना है यहाँ पे, ठीक है। इसको ध्यान रखो। अब याद कैसे करेंगे? देखो, यहाँ तक तुम याद कर लोगे, ठीक, ऊपर तक बिल्कुल, यहाँ तक ऊपर याद कर लो, नीचे से थोड़ा सा टफ है। अब कैसे ये टफ है तो देखो, जैसे कैसे इजी करते हैं। स सर है ना, स सर देखो हर जगह स सर है, स सर स सर स सर है, ठीक है। बस एक याद रखना, मैंने आपको बताया था कि मत्ती पे असर, या मत्ती पे असर, बस ये ध्यान रखना, मत्ती पे असर है, असर बस यहाँ पर को है, ठीक है। पकड़ लोगे ना। अब देखो, हमने क्या किया, हमने क्या किया? देखो, पानी पहले कितना मिलाया? 1/4 मिलाया, यानी पहले 1/4 लीटर मान लो, 1/4 लीटर, 1/4 लीटर। अब क्या देखो, नीचे देखो पानी कम होता है, पानी क्या होता है? ज़्यादा हो रहा है, देखो 1/4 लीटर, हाफ लीटर ज़्यादा हुआ है ना, 1/4 कम होगा और आधा क्या होगा? ज़्यादा होगा ना, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, प्रचुर बारीका है, ठीक है, प्रचुर बारीका मतलब ज़्यादा, ठीक है। कैसे बंद हो गए? देखो, प्रचुर बारीका मतलब क्या है? इसमें ज़्यादा है, ठीक है।
1, इसे मान लो 1/4 लीटर, इसे मान लो हाफ लीटर, इसे मान लो 1 लीटर, ठीक है। और अब देखो कैसे याद करेंगे कि नीचे को आ रहे हैं तो पानी ज़्यादा मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे तो पानी ज़्यादा मिला रहे हैं, ठीक है। 1/4 हो गया, 1/2 हो गया और 1 लीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मान लो अब इसे कैसे आता है कि नवनीत निकालना है, कहाँ पर नहीं निकालना है, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा क्या करना है कि मैंने कहा था 2 तो यहाँ तक याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। अब क्या करना है कि तीसरे में हमको याद रखना है कि यहाँ पर तीसरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद करनी है, ऐसे ध्यान रखना दिमाग में, क्या तीसरे में ऐसा कुछ है कि वहाँ पर पानी मिलाना है, 1/4 नवनीत निकालना है, कुछ थोड़ा काम झाम करना है करके। तो अब क्या देखो, एक मान लो ये गेम चल रहा था, एक गेम चल रहा था, उसमें नवनीत बंदा है, नवनीत नाम का लड़का है, ठीक है। तो नवनीत क्या था, जैसे जैसे गेम खत्म हो रहा था, 1 2 3rd गेम आया, 4th गेम आया, 5th गेम आया, तो हमने क्या किया, पहले नवनीत को नहीं निकालना है, हमने कहा नवनीत को अभी अभी मत घर भेजो, ठीक है। तो क्या करना है, नवनीत को नहीं भेजना है, नवनीत को नहीं निकालना है, नवनीत को नहीं निकालना है। लेकिन जब 5वां गेम हो जाएगा, लास्ट गेम हो जाएगा, तो नवनीत को बोलना बेटा तू घर चले जा, ठीक है, तेरी मम्मी बुला रही है। तो नवनीत को निकाल देना है, कब निकाल देना है, 5वें गेम पे, छज्जिका में। तो लास्ट में गेम खत्म हो जाएगा, नवनीत चला जाएगा और हमारी जो ददी है ये 5 हमारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो याद करना कि तीसरे और चौथे में नवनीत है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे याद रख लो कि 1/4 याद रख लेना, उसका आधा कर लो, उसका फिर कहते हैं आधा कर दो, समझ आ रहा हो ना, मतलब उसका देखो 1/4 करो, उसका फिर ज़्यादा, उसका क्या कहते हैं उसमें और ज़्यादा पानी मिला दो, आधा मिला दो, फिर 1 कर दो, ठीक है। बस ध्यान रखना 1/4 है, उसके बाद 1/2 है, फिर 1 है, ईजी है ना, देखो 1/4 1/2 1 आ गया, ठीक है। ऐसे याद कर लोगे इसे, अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोग के ना, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, योग ताकत ने क्या बताया, देखो योग ताकत ने क्या कहा यार, चलो आपने जो बताया उसमें मैं छच्चे का हटा देता हूँ, मेरा बन गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 5 जो थे इनके भाव प्रकाश के, छच्चे का को उन्होंने हटा दिया, 5 वाले में क्या किया, उसने हटा दिया और उन्होंने नवनीत को घर ही नहीं भेजा, ठीक है। यानी नवनीत को उन्होंने कहा गेम तक रखो, नवनीत को भेजा नहीं कर, तो क्या हो गया 4। तो ये मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है ना तो फिर दोबारा वीडियो को रिपीट करना, समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ तक्र पे आ जाओ। अच्छा, तक्र में क्या बोला है, चरक और वाग्भट ने कितने बताए हैं, तक्र 3 बताए हैं, ठीक है। याद रखना, पहले क्या बताया, रुक्ष, रुक्ष होगा, दूसरा होगा अध उदृत स्नेह, ठीक है। स्नेह क्या होगा, थोड़ा सा निकाल देना है, आधा स्नेह निकाल देना है, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है, पूर्ण स्नेह, यानी इसके अंदर पूरा का पूरा स्नेह होगा, बिल्कुल भी कुछ भी उसमें छिड़कानी नहीं करनी है, ठीक है। तो तक्र चरक वाग्भट के 3 है देते हैं। अब आ जाओ, अच्छा अब आ जाओ सुश्रुत पे। सुश्रुत ने क्या बताया, 1 बताया, मैंने आपको थोड़ा सा पहले गलती कर दी थी, 3 लिख दिया था गलती से, वो 3 नहीं है, ठीक है, 1 मानना है, सुश्रुत ने 1 ही माना बस। उसने क्या क्या देखो, दही ली, दही लिया, दही में उन्होंने क्या कहते हैं आधा जल मिला दिया, ठीक है, आधा जल मिला दिया, उसके बाद उन्होंने उसका मक्खन निकाल दिया, ऊपर से उसका जो मक्खन आया था उस मक्खन को उन्होंने ऐसा करके निकाल दिया, तो बन गया आप क्या, तक्र। तो कुछ नहीं करना, सुश्रुत में याद रखना है, सुश्रुत ने बताया 1 बताया तक्र, और उसमें भी क्या कहते हैं आधा जल मिला देना है, उसमें आधा जल मिला देना है, हाफ 1 मान पहले ऐसे याद कर लो, सुश्रुत ने 1 बताया, फिर उसमें उसका भी आधा करके पानी डाल दिया है और नवनीत को क्या कहते हैं निकाल दिया, याद रखना नवनीत को निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि जो को देखो तक्र अगर सही भाषा में देखो ना, ऐसे मान लो कि सुश्रुत ने सही बताया कि यार तक्र होगा तो उसमें हम पानी मिलाते हैं और मक्खन को हम निकाल देते हैं, तभी तो तक्र बनता है ना, आपने देखा होगा। तो ये मान लो सुश्रुत ने बहुत अच्छी मेथड बताई है, दधी लो, आधा जल मिलाओ, पानी मिला दो, नवनीत को निकालो, तक्र बन जाता है। तो इसको बहुत सिंपली आपको याद हो जाएगा। अब आ जाओ तक्रे पे ऊपर आ जाओ, चरक वाग्भट के जो मैंने बताया था ना, इसे याद कैसे करेंगे, 3, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, तो करो है ना, तो का तो याद कर लो, तो से 3, ठीक है। तो 3 हो गया, तो 3 से याद कर सकते हो, ठीक है। चरक वाग्भट के आप एटलीस्ट कम से कम 3 तक, तो से 3 याद कर सकते हो। सुश्रुत का ऐसे याद रखना है, क्या सुश्रुत ने बहुत बढ़िया मेथड बताई, एक मेथड बताई उन्होंने, कहा मैं इतना कन्फ्यूजन नहीं रखता हूँ ना, आपको दूंगा कन्फ्यूजन करने के लिए, बस मैं क्या करूँगा, दधी लूँगा, आधा जल मिलाएंगे, नवनीत निकाल देंगे, तक्र बना देंगे, जो हम मेथड आजकल यूज करते हैं वही मेथड सुश्रुत हमें बताई है और वही मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो इसको ऐसे याद कर लो, एक याद कर लो, उसका आधा कर लेना, नवनीत निकाल देना, तक्र बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी 3 ट्रिक दही और तक्र के भेद पे, ठीक है। इसको अगर समझ में ना आए ना तो फिर से रिपीट करके दोबारा पढ़ लेना, कहते हैं समझ में आ जाएगा। और अगर क्या कहते हैं और इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताना, और फिर अभी सीरीज़ तो चल ही रही है, आगे भी चलेगी, और मैं धीरे धीरे करके से कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करने की, और ये हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको कोई ट्रिक्स या फिर कोई ऐसी नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।